आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। तो जो हमें बात समझने वाली है कि यहाँ कोई नंबर का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। यहाँ जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है असल में फैमिली का डिविजिबिलिटी रूल हमेशा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे कि 2 की पावर 1 इसकी वैल्यू आती है 2, 2 की पावर 2 इसकी वैल्यू आती है 4, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। मतलब ये कहने का है, इसमें क्या है कि 2 की फैमिली, समझ लीजिए 2 है और उसकी ये 2 की फैमिली है ये, तो 2 की फैमिली का पहला मेंबर जो होता है वो 2 होता है। सेम ऐसे ही 2 की फैमिली का दूसरा मेंबर 4 होता है, 2 की फैमिली का तीसरा मेंबर 8 होता है, 2 की फैमिली का फोर्थ मेंबर 16 होता है, 2 की फैमिली का फिफ्थ मेंबर 32 होता है, 2 की फैमिली का जो सिक्स्थ मेंबर होता है वो 64 होता है। तो जो भी डिविजिबिलिटी रूल होता है वो इंडिविजुअल नंबर का नहीं, वो फैमिली का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो जैसे कि हमने जो 2 के लिए क्या करते हैं कि लास्ट की 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 4 में क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो सारा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अब 8 के लिए क्या करेंगे, 8 के लिए अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल 512 ये 3 डिजिट का नंबर ही है, तो हम तीनों डिजिट देखेंगे कि क्या ये 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर ये होगा तो ऑटोमेटिक ये पूरा 512 भी है वो 8 से डिवाइड होगा। तो 512 अब इसको हम करेंगे डिवाइड 8 से, 8 6 ज़ा 48, कैरी आएगा यहाँ पे 3 32, 8 4 ज़ा 32। तो ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, 512 रहने देते हैं ऐसे ही एज इट इज़, और इसके आगे कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी XYZ मतलब 100 ले लेते हैं। अब हमको चेक करना है क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 8 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट ही बस देखते हैं, अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। देख लेते हैं 512 तो डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब ये जो है ये 100512 भी 8 से डिवाइड होगा। करके देख लेते हैं 100512, ठीक है, 8 1 जा 8, यहाँ आ गया 2 0, 8 2 जा 16, कैरी आ गया हमारा 4 और ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, 8 5 जा 40, कैरी हमारा आ गया 5 और 1, ठीक, और 8 6 जा 48, कैरी आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 और ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, 8 4 जा 32। तो यही 8 में हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। अब कोई बोल दे 16 के लिए क्या करेंगे, तो लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। 32 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के अगर 5 डिजिट अगर 32 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 32 से डिवाइड होगा। 64 के लिए लास्ट के अगर 6 डिजिट 64 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर भी 64 से डिवाइड होगा। यही रूल फॉलो करेंगे। मतलब ये होता है कि जो फैमिली का एक मेंबर जो रूल फॉलो करता है बाकी मेंबर भी वही रूल फॉलो करते हैं। तो 2 की फैमिली का पहला मेंबर 2 होता है, तो इसलिए हम लोग एक डिजिट ही चेक करते हैं। 2 की फैमिली का दूसरा मेंबर होता है 4, तो लास्ट के 2 डिजिट, 2 की फैमिली का थर्ड मेंबर 8 होता है, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड होंगे 8 से तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। फिर ऐसे ही सेम, तो ये असल में होता है
जो रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल, वो किसी इंडिविजुअल नंबर का नहीं, वो पूरी फैमिली का ही नंबर होता है, ठीक है। सेम यही रूल 3 में भी फॉलो होता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं 3 वाले में क्या करते हैं। फॉर 3, तो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 होता है, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 होता है, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 होता है, और 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। आगे भी ऐसे पावर बढ़ते जाएंगे। तो 3 में क्या बोलता है, 3 में बोलता है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक। 9 के लिए भी क्या करेंगे, जो भी सम आता है अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 27 के लिए क्या करेंगे, सम निकालेंगे, अगर वो सम 27 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 27 से। तो ये 3 की फैमिली है। 3 की फैमिली का पहला मेंबर 3 है, 3 की फैमिली का दूसरा मेंबर 9 है, 3 की फैमिली का तीसरा मेंबर 27 है, और 3 की फैमिली का फोर्थ मेंबर 81 है। तो जो रूल एक मेंबर फॉलो करे, बाकी मेंबर भी वही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। थैंक यू।